नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण और उनसे हजार गुना ज्यादा खास लाभकारी वीडियो में तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि चाहिए मर जाना, लेकिन यह अप्रैल के महीने में यह गलती कभी भूल कर भी मत करना। जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, यह 5 काम कभी मत कर देना, वरना पूरा जिंदगी भर भिखारी की तरह भटकोगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो नहीं, आप सभी की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अगर यह मौका को अपने हाथ में ले लिए तो आने वाला पूरा जीवन आपका माला माल हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी कनाडा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, संकट, समस्याएं और जिंदगी में जो भी दर्दनाक पीड़ा चल रही है, उन सभी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जरूरी है सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से एक प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो के महत्वपूर्ण शीर्षक के बारे में। प्यारे मित्रों, चाहे कोई कितना भी गिर आएगा है, लेकिन अप्रैल महीने में अपने घर की यह एक चीज किसी को मत देना, वरना पूरे महीने टूटेगा। मुसीबतों का पहाड़ माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि प्यारे मित्रों, तो आप अगर अप्रैल के महीने में अपने घर की यह एक चीज किसी और को देते हुए हो, तो यह समझ जाना कि आप अपने हाथों से अपना सुख अपना चयन है, अपनी किस्मत मत अपने घर की बार कर यहां तक कि अपने घर की लक्ष्मी आप किसी और को दे रहे हो। और प्यारे मित्रों, मुझे पता है कि आप जाने अनजाने में 100% गारंटी बची किसी और को दोगे ही दोगे, और उसके बाद आपके जीवन में फिर दुख परेशानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो अपने घर को हमेशा के लिए सुखी सुखी चाहते हैं, तो आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा का पूरा देखिए गाने का, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा लूंगा कि इस अप्रैल के महीने में आखिर आपको को अपने घर की वह कौन सी चीज है जो किसी को भी नहीं देनी है। क्योंकि प्यारे मित्रों, तो आप बहुत ही बोले होले आप बहुत ही प्यारे मित्रों दयावान हो। आपके आस पड़ोस के या फिर आपके रिश्तेदार आपसे मदद की गुहार लेकर आते हैं, आपके पास कुछ मांगने आते हैं, और आप प्यारे मित्रों बिना सोचे समझे अपने घर की कुछ चीजें उनको दे देते हैं। आप सोचते हैं कि मदद करना तो बहुत अच्छा होता है, मदद करने से भगवान हमें अपने देते हैं, लेकिन प्यारे मित्रों कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी अगर हम किसी को मदद करते हैं तो पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। प्यारे मित्रों, कुछ अच्छा करने जाओगे और हो बुरा जाएगा, इसलिए सावधान हो जाइए और अपना यह दयावान रवैया इस महीने प्यारे मित्रों अपना ना छोड़ दीजिए, वरना अच्छी खासी आपकी जिंदगी जो चल रही है उसमें प्यारे मित्रों मुसीबतें आ जाएंगे। फिर चाहे प्यारे मित्रों व्यापार हो, नौकरी हो, या फिर आपका घर परिवार, और हर जगह आपको दुख परेशानियां भोगनी पड़ेगी। इसलिए आपकी सलामती इसी में है कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि दोस्त प्यारे मित्रों जाने अनजाने में आप या फिर आपके घर वाले कुछ गलतियां कर जाएंगे, और फिर आप वापस से मेरे पास आओगे कि गुरुजी मेरे घर परिवार में कितनी मुसीबतें आ रही हैं, कुछ उपाय बताइए। लेकिन गलतियां तो आप कर रहे हो, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है इस महीने और क्या नहीं करना है, किस चीज को आपको नहीं देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख दीजिए जय बजरंग बली बली बली। देखिए प्यारे मित्रों, मैं रोजाना आपके लिए खूब मेहनत करता हूँ। प्यारे मित्रों, दिन रात जाग कर आपके लिए जानकारी जुड़ा था। मैं अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूं, तो केवल आप लोगों के लिए जानकारी और ज्योतिष कार्यक्रम बनाने के लिए। और प्यारे मित्रों, बदले में मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आप मेरी ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक तक नहीं करते,
आप मेरी ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा। अब आप में से कुछ कहेंगे कि गुरुजी आप तो पैसा कमाते हो, यूट्यूब पर ज्योतिष कार्यक्रम डालते हो, तो देखिए मैं आपसे कह दूं कि यूट्यूब पर कितना पैसा नहीं मिलता है। हमारे चैनल को तो बहुत कम लोग देखते हैं। आप तो प्यारे मित्रों बहुत कम जने हो मुझे देखने वाले, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे लाइक करो और कमेंट कर और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं और लोगों तक पहुंचा हूं, ताकि मैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और मैं अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकूं। तो प्यारे मित्रों ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिख दे। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो निश्चिंत रहें और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मैं आपको वहीं पर आपकी समस्याओं का समाधान भी बता दूंगा। आइए प्यारे मित्रों बिना समय को व्यर्थ करें जानते हैं कि आखिर आपको कौन सी चीज है जो अप्रैल के महीने में किसी को भी नहीं देनी है, फिर चाहे वह आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, या फिर आपका भाई हो, या आपकी बहन हो, या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। प्यारे मित्रों तो बहुत ही गंभीर बात है और ज्योतिष कार्यक्रम इतनी गंभीर है कि आपको देखना बहुत जरूरी है। आइए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्रों अपने जवानी का आनंद लेना और अपने भविष्य को नष्ट करना ना इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो प्यारे मित्रों। मैं आप लोगों को 10 चीजें बता रहा हूं। ये 10 चीजें आपको अमीर बना देंगी, आपको करोड़पति बना देगी, आपको मालामाल बना देगी। आखिर कौन सी है वह 10 चीजें? ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग अपना लक्ष्य तय करते हैं कि आखिर उनको अपने जीवन में करना क्या है। दूसरी चीज, अमीर लोग एक समय में एक जगह पर ध्यान देते हैं। प्यारे मित्रों इसको पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज पर ध्यान देते हैं। तीसरी है अमीर लोग समय की इज्जत करते हैं, समय को व्यर्थ खर्च नहीं करते। चौथी चीज है, अमीर लोग कमाई से कम खर्चा कर रहे हैं और आप लोग कमाते तो RS10 हैं और खर्चा करते हैं RS20 में। RS10 लोगों से कर्जा लोगे होगे और RS10 कम आओगे और फिर RS20 खर्चा कर दोगे। आप ऐसे हुए हो। पांचवी चीज है जो अमीर लोग मेहनती होते हैं। अमीर लोग बहुत मेहनती होते हैं और आप लोग प्यारे मित्रों थोड़े आलसी होते हुए हो, ज्यादा मेहनत करने के आदी नहीं होते हो। छठी चीज है, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वह कभी भी शर्माते नहीं हैं। साथ ही चीज है, अमीर लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। इसलिए आपको भी अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। ऐसे दोस्त बनाओ हो, ऐसे लोगों से रिश्ते नाते रखो। प्यारे मित्रों आठवीं चीज है, अमीर लोग कभी भी हार नहीं मानते। आपको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितने भी असफल हो जाओ। प्यारे मित्रों को हार मत मानो एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा नवीन चीज है, अमीर लोग जोखिम लेते हैं, जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। इसलिए आपको भी जोखिम लेना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो प्यारे मित्रों जोखिम तो लेना पड़ेगा। अमीर कभी एक कमाई के साधन पर निर्भर नहीं रहते, वह एक बिजनेस चालू करते हैं तो जब वह अच्छा चल जाता है तो वह दूसरा बिजनेस चालू कर देते हैं, फिर तीसरा करते हैं। इसलिए कभी भी एक चीज पर टिके रहो, 10 चीजों पर काम करो 10 जगह से पैसा कमाओ। तो प्यारे मित्रों को आशा है मैंने जो यह 10 बातें बताई हैं आप भी वह अपने जीवन में लागू करेंगे। तो आइए प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि आखिर कौन सी एक चीज है जो आपको अपने घर में से किसी को भी नहीं देनी है। प्यारे मित्रों तो इस महीने पहली चीज है जो आपको किसी को भी नहीं देना है, ना फिर चाहे वह कोई आस पड़ोस का व्यक्ति हो, तो फिर चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, या फिर चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, या फिर आपका भाई ही क्यों ना हो। क्योंकि प्यारे मित्रों अगर आपने यह चीज किसी और को दे दिए थे तो समझ लेना आपको जेल तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपको प्यारे मित्रों उम्र के भी हो सकती है।
आखिर ऐसी कौन सी चीज होगी, तो आप यही सोच रहे होंगे। तो प्यारे मित्रों, बिना देर करते हुए बता दूं कि आपको इस पूरे महीने अपना वाहन यानी कि अपनी गाड़ी या अलकारारा अपना 2 पहिया वाहन किसी को भी नहीं देना है ना, क्योंकि इस समय हमें सितारों से बढ़ने संकेत मिले हैं कि किसी और का किया या आपको भुगतना पड़ दे सकता है। जीरो करेगा कोई और भरोगे आप लोग जी। प्यारे मित्रों, इस महीने ऐसे संकेत मिल रहे हैं और दुर्घटना के भी संकेत हैं। ऐसे में अगर आप किसी को वाहन देते हुए हो और वह व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है, आपके वाहन के जरिए किसी और का था, तो वह सारा इल्जाम आप पर लगेगा, क्योंकि वाहन तो आप काहे का है। इसलिए अपना कीमती वाहन किसी को भी ना देना दे, क्योंकि इस महीने प्यारे मित्रों शनि की लिख भी बन रही है। पिछली ज्योतिष कार्यक्रम में मैंने आपको बता दिया था, इसीलिए आपको बच बच कर रहना है। चाहे प्यारे मित्रों कोई कितना भी गिद्ध हाय हाय किला तेरी गाड़ी दे दे, तेरी कार दे दे, मुझे अर्जेंट काम पर डीटीएच गया है, तो हाथ जोड़ दी लेना और माफी मांग लेना कि मैं नहीं दे सकता था। क्योंकि अगर आपने किसी को भी तो समझ लेना दुर्घटना हो सकती है और आपको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ रही है, जा सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ डीटीएच सकता है। प्यारे मित्रों, आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया है, इसीलिए अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि प्यारे मित्रों को इस समय प्यारे मित्रों सितारों का बर्थडे दादा माया जाल बन रहा है, और समझ जाना कि आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप यह गलती करोगे आओगे। अब अगली चीज है प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी ज्योतिष कार्यक्रम खत्म नहीं हुई है। कुल में 5 से 6 चीजों के बारे में बता रहा हूं, और यह सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब प्यारे मित्रों, अगली जो चीज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आखिर वह चीज क्या है। अब आप यही सोच रहे होंगे, तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि वह जो चीज है पैसा, धन, दौलत। प्यारे मित्रों, इस महीने आपको अपना कीमती धन दौलत किसी को भी नहीं देना है। कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई भी आपका का प्यारे मित्रों गहरा करीबी आपसे पैसा मांगे, तो प्यारे मित्रों हाथ जोड़ डालेना और कह देना कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। चाहे रिश्ते खराब हो तो हो जाने दो, लेकिन पैसा मत देना, वरना प्यारे मित्रों तो फंस जाएगा। आपका पैसा सालों साल के लिए आपका पैसा फंस जाएगा। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, फिर भी आपको अपना कीमती भैंसा किसी को भी नहीं देना है। इस बात की गांठ बांध लेना, क्योंकि इस महीने आपको रिटर्न पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और आपका पैसा बर्बाद होगा, और आपको वापस तो मिलना असंभव दिखाई दे रहा है। सितारों ने प्रचंड संघ के दिए हैं। प्यारे मित्रों को इस बात के इसलिए अपना कीमती पैसा किसी को भी ना देना दे, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि इस महीने के अंत में मैं आपको बर्थडे धन दौलत की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और अगर आप अपना पैसा किसी और को दोगे होगे और फिर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर तो प्यारे मित्रों आपको आपका पैसा मिलेगा नहीं, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे। इसलिए अपना कीमती पैसा था किसी को ना दे अपने पैसे को संभाल कर रखना, क्योंकि इस महीने दोस्त हो तो पूरे योग बन रहे हैं कि आपको धन दौलत की किल्लत का सामना करना पड़ा दिया जाता है। प्यारे मित्रों, आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया है, इसलिए अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि प्यारे मित्रों को इस समय प्यारे मित्रों सितारों का बर्थडे दादा माया जाल बन रहा है, और समझ जाना कि आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप यह गलती करोगे आओगे। अब अगली चीज है प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी ज्योतिष कार्यक्रम खत्म नहीं हुई है। कुल में 5 से 6 चीजों के बारे में बता रहा हूं, और यह सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब प्यारे मित्रों, अगली जो चीज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आखिर वह चीज क्या है। अब आप यही सोच रहे होंगे, तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि वह जो चीज है पैसा, धन, दौलत। प्यारे मित्रों, इस महीने आपको अपना कीमती धन दौलत किसी को भी नहीं देना है,
कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई भी आपका का प्यारे मित्रों, गहरा करीबी आपसे पैसा मांगे तो प्यारे मित्रों हाथ जोड़ डालेना और कह देना कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। चाहे रिश्ते खराब हो तो जाने दो, लेकिन पैसा मत देना, वरना प्यारे मित्रों तो फंस जाएगा। आपका पैसा सालों साल के लिए आपका पैसा फंस जाएगा। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, फिर भी आपको अपना कीमती भैंसा किसी को भी नहीं देना है। इस बात की गांठ बांध लेना, क्योंकि इस महीने आपको रिटर्न पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपका पैसा बर्बाद होगा और आपको वापस तो मिलना असंभव दिखाई दे रहा है। सितारों ने प्रचंड संघ के दिए हैं। प्यारे मित्रों को इस बात के इसलिए अपना कीमती पैसा किसी को भी ना दे, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि इस महीने के अंत में मैं आपको बर्थडे धन दौलत की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ सकती है और अगर आप अपना पैसा किसी और को दोगे होगे और फिर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर तो प्यारे मित्रों आपको आपका पैसा मिलेगा नहीं, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे। इसलिए अपना कीमती पैसा था किसी को ना दे, अपने पैसे को संभाल कर रखना, क्योंकि इस महीने दोस्त हो तो पूरे योग बन रहे हैं कि आपको धन दौलत की किल्लत का सामना करना पड़ा दिया जाता है। आपको पैसों की दोस्त प्यारे मित्रों समस्या आ सकती है। अगर आप किसी और को पैसा दोगे तो समझ जाना ना कि आप अपना धन दौलत इस महीने किसी को भी ना देना, क्योंकि प्यारे मित्रों इस महीने चैत्र नवरात्रि आ रही है। माता रानी के 9 दिन होंगे। प्यारे मित्रों बहुत पवित्र महीना है ये अप्रैल का महीना, इस महीने ही नहीं प्यारे मित्रों माता रानी का बहुत ही खास त्योहार आ रहा है। सबसे बड़ी नवरात्रि है प्यारे मित्रों। ऐसे में इस नवरात्रि के पर्व के दौरान आपको अपना धन किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपना धन किसी और को देते हो तो प्यारे मित्रों मान्यता है कि आप अपनी लक्ष्मी को किसी और व्यक्ति को दे रहे हो। और अगर आप किस महीने में मैं अपना धन किसी और को दोगे तो माता लक्ष्मी फिर आपका घर छोड़कर चली जाएगा। आपका दोस्त हो तो दामन छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि आपको उनकी जरूरत है। नहीं, आप तो किसी और को दे रहे होगे। इसलिए माता जी के इन दिनों में अपना धन, अपनी कीमती वस्तुएं किसी को भी ना दे, वरना फिर बाद में मुझे मत कहना कि प्यारे मित्रों की गुरुजी अब धन दौलत नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी कृपा नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है। विकी अक्सर प्यारे मित्रों को हम लोगों से सुनते हैं कि दीपावली पर किसी को भी धन दौलत को नहीं देना चाहिए, किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। ठीक वैसा ही इस नवरात्रि के पर्व के दौरान भी लागू होता है। इसलिए अप्रैल के दौरान अपना धन दौलत किसी को भी ना देता हूं प्यारे मित्रों, बिना देर करते हुए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप प्यारे मित्रों 100% ये चीज किसी और को दोगे होगे और उसके बाद आपके जीवन में जो मुसीबतें आएंगी प्यारे मित्रों उससे तो आप सामना करने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि मुसीबत से ही फिर इतनी बड़ी आएगा तो प्यारे मित्रों मुसीबत आए नहीं आए, इससे पहले आपको संभल जाना है। मैं आखिर क्या है वह चीज ध्यान से सुन लीजिए। जी प्यारे मित्रों, अगली चीज है आपको अपनी राय किसी को भी नहीं लेनी है। आपको रायचंद्र जी प्यारे मित्रों आपको रायचंद बिल्कुल नहीं बनना है ना, इस महीने ही नहीं जी। प्यारे मित्रों आपको मुफ्त की सलाह किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि इस महीने प्यारे मित्रों 3 ग्रहों की टिकट बन रही है और प्यारे मित्रों आप ही फोकट में हमें मुसीबत में अपने सर पर लाल आपका होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको आदत है प्यारे मित्रों को मुफ्त में लोगों को राय देने की, मुफ्त में लोगों को सलाह बांटने की। ऐसा आपको इस महीने नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी राय आए अगर आप किसी को देते हैं, अगर आप किसी को सलाह देते हैं तो प्यारे मित्रों को उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को सलाह दोगे और आपकी उस सलाह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी में और मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए मुफ्त में किसी को भी राय ना है। अगर आपने मुफ्त में किसी को भी सलाह दी
किसी को मुफ्त में प्यारे मित्रों राय दी तो उससे उसके जीवन में मुसीबतें आ सकती हैं, उसके जीवन में उल्टा उसका परिणाम आ सकता है, जिसके बाद प्यारे मित्रों ये सभी चीजें आप पर अटपके कि उसका खामियाजा जा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर लोगों की प्यारे मित्रों बुराइयां आपको मिलेगी लगी, इसलिए मुफ्त में किसी को भी राय आपको नहीं देनी है, वरना आपको प्यारे मित्रों को फोकट में अपमान सहना पड़ेगा। आपके मान सम्मान में भी खतरा आ सकता है। अगली चीज है प्यारे मित्रों, तो जहां दो जने लड़ाई कर रहे हो, जहां दो जनों के बीच में प्यारे मित्रों झगड़ा हो रहा हो, वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपकी आदत है कि आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा हो या फिर आपके सामने कोई दो जने लड़ाई कर रहे हो तो आप बीच में पड़ जाते हो, आप उनको सलाह देने चले जाते हो गए हो, आप उनका झगड़ा सुलझाने चले जाते हो। लेकिन अगर इस महीने ऐसा किया आपने तो दोस्त हो, तो फिर वह सारा भांडा आपके ऊपर फूट सकता है। उन दोनों व्यक्तियों की लड़ाई तो कहीं और गए, आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो सकते हो। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए प्यारे मित्रों को फोकट में किसी के भी पछड़े में आप मत पड़े। 10 बार नहीं 1000 बार आपको बोल रहा हूं। अब प्यारे मित्रों, आपको अपने घर की कुछ चीजें हैं, कुछ सामान है, वह किसी और को नहीं देना है। चाहे आपका पड़ोसी प्यारे मित्रों आपसे कितनी ही गुहार लगाए, आपके सामने मांगते मांगते मर जाएगा, फिर भी आपको वह चीज किसी को नहीं देनी है। आखिर कौन सी है भाई चीज, आइए जान लेते हैं। बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि प्यारे मित्रों आप तो एक दानवीर कर्ण, आप तो बहुत बड़े दयावान इंसान हैं। आपकी दया के प्यारे मित्रों चर्चे होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्यारे मित्रों आपकी राष्ट्रीय में ही कूट कूट कर दया भरी हुई है। प्यारे मित्रों, तो मैं अक्सर आपको एक ही बात कही है कि लोग आपके पास आते हैं, भले ही वह मगरमच्छ के आंसू लेकर आएंगे तो भी आप प्यारे मित्रों उनके ऊपर भरोसा कर लेंगे। आपको को प्यारे मित्रों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा फंसा कर लोग आपकी जायदाद उनके नाम करवा चाहते हैं। ऐसा सच में होता है प्यारे मित्रों, आप मुझे पता है मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। गुरुजी को कैसे पता चल रहा है कि ऐसा मेरे साथ होता है? क्योंकि ऐसा होता है, मुझे पता है आपकी कुंडली में ही ऐसा लिखा हुआ दोस्त प्यारे मित्रों। लेकिन इस महीने आपको बिल्कुल भी अपने घर की एक चीज नहीं देनी है किसी को, चाहे आपका रिश्तेदार आपकी छाती पर चढ़ जाएगा, चाहे प्यारे मित्रों तो आपके पड़ोसी आपसे कितनी ही गुहार लगाई है, फिर भी आपको वह चीज नहीं देनी है। कौन सी है वह चीज? ध्यान से सुनिएगा प्यारे मित्रों। इस अप्रैल के महीने में आपको लहसुन और प्याज आज किसी को भी नहीं देना है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने माता रानी का त्योहार चलेगा, लेगा। प्यारे मित्रों, तो शीतला सप्तमी भी है। उसके बाद प्यारे मित्रों तो दशा माता का भी पूजन होता है। उसके बाद चैत्र नवरात्रि आती है, 9 दिन माता रानी का त्योहार होता है। उसके बाद रामनवमी का त्योहार आएगा प्यारे मित्रों को, साथ की हनुमान जयंती भी आएगी। ऐसे में यह पूरा महीना दोस्त प्यारे मित्रों देवी देवताओं का महीना है, ना है खासकर कि माता रानी का महीना है न प्यारे मित्रों को। और आप सभी जानते हैं कि लहसुन और प्याज मकान का प्यारे मित्रों को तामसिक भोजन ओ में यूज होता है, उपयोग होता है। इसलिए आपको अपने घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी कम करना है, और साथ में लहसुन और प्याज किसी भी और को, किसी भी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को नहीं देना है। आपका पड़ोसी आता है आपके पास में और कहता है मुझे लहसुन दे दो, मुझे प्यार दे दो, फिर भी आपको नहीं देना है ना। लाख आपके घर में पड़े हो तो भी आपको नहीं देना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्यारे मित्रों तो इस महीने ही नहीं, अगर आप अपने घर से लहसुन प्याज किसी और को देते हुए हो और फिर आपके पड़ोसी ने लहसुन प्याज से अपने घर में खाना बनाया आया, तो प्यारे मित्रों उसका जो पाप है वह आपके सर पर चढ़ जाएगा।
उसका बाप प्यारे मित्रों को आपको भोगना पड़ेगा इसलिए अपने घर के लहसुन प्याज किसी को भी इस महीने ना देना क्योंकि इसके पीछे थे। प्यारे मित्रों, तो हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई है। यह अगर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो प्यारे मित्रों कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक मुझे भाषण देना पड़ आएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि त्योहार रहे माफ कीजिएगा। त्योहार वाले दिनों में मैं आपको अपने घर की जो तामसिक चीजें होती हैं जैसे आलू प्याज लहसुन सुन, यह चीजें आपको किसी को भी नहीं देनी है। प्यारे मित्रों, आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी क्योंकि यह महीना प्यारे मित्रों कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने प्यारे मित्रों अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी फूटी किस्मत को चमका सितारा है। व्यक्ति चाहे तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है, अमीर बन सकता है। प्यारे मित्रों, हमारे पिछले युग में यानी कि सतयुग त्रेता युग में प्यारे मित्रों आरसी मुनि माता रानी को खूब चाहते थे इस महीने, और माता रानी आसानी से इस महीने वरदान दे देती थी। आरसी मुनियों को साथ ही राक्षसों को भी वरदान मिल जाते थे। और प्यारे मित्रों को उसके बाद होता कुछ ऐसा था कि जो राक्षस होते थे उनको वरदान माता रानी खुद दे देती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर फिर प्यारे मित्रों राक्षस बहुत बरथड़े हैं। प्यारे मित्रों शक्तिशाली रूप धारण कर लेते थे। तो प्यारे मित्रों ऐसी होती है इस अप्रैल माह यानी कि प्यारे मित्रों चैत्र माह की महिमा। प्यारे मित्रों, मैंने सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है, लेकिन आगे जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं वह कोई दोस्त छोटी मोटी चीज नहीं है। वह तो आप प्यारे मित्रों 100% है। अपने घर की उस चीज को आप लोगों को दोगे। इस महीने लिख कर रख लो। वह चीज आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे, तो बिना देर करते हुए आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं। बर्थडे है ही, ध्यान से सुनिए गागा। देखिए प्यारे मित्रों, आप में से कई लोग इस महीने व्रत करेंगे। इस महीने ही नहीं प्यारे मित्रों, चैत्र नवरात्रि के समय में धूप ध्यान करेंगे। माता जी को प्रसन्न करने के तरह के उपाय करेंगे। कई लोग कन्या भोजन तक करवाएंगे। कई लोग प्यारे मित्रों कन्याओं की पूजा करेंगे। कई लोग कन्याओं को भोग तक लगाएंगे प्यारे मित्रों अपने घर बुलाकर। लेकिन ऐसे में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वह है प्यारे मित्रों, तो आप इस पूरे महीने किसी भी कन्या को हो या फिर प्यारे मित्रों किसी भी स्त्री को, फिर चाहे वह आपके घर की स्त्री हो या फिर कोई दोस्त हो, तो आस पड़ोस में हो कोई बाहरी स्त्री हो गई होगी, तो प्यारे मित्रों आपको किसी को भी ना ही कोई अपशब्द बोलना है, ना ही कोई झूठा वचन उनको देना है, ना ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। क्योंकि इस महीने ही नहीं प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि माता रानी के यह दिन चलेंगे। पूरा महीना पवित्र महीना है, और प्यारे मित्रों इन माता रानी के दिनों में प्यारे मित्रों स्त्रियों में मैं घर की बेटियों में हूँ, मैं घर की माताओं में मैं, और साथ ही प्यारे मित्रों को समर सीजन में प्यारे मित्रों माता रानी के अंश होते हैं। ऐसे में आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार प्यारे मित्रों को घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर इसी बात में प्यारे मित्रों को तू मैं हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, तो उस चीज को लेकर आप घर की स्त्रियों को कभी भी इस महीने अपशब्द ना बोले, ना ही गुस्से में आकर भला बुरा कहें, और ना ही उनका मन रखाएगा। अगर इस महीने उनका मन दुखा दिया आप लोगों ने तो समझ जाइए, आई आपने अपने घर की लक्ष्मी का मन दुखा दिया, आपने स्वयं माता लक्ष्मी का, स्वयं माता दुर्गा का मन दुखा दिया है। ऐसे में आप लोगों के घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर जा सकती है। माता लक्ष्मी का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है, मां कालिका का भी क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। आप में से कई लोग ये गलती अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि मेरी बातों को आप 1 दिन 2 दिन याद रख लोगे,
बात तो आप भूल जाओगे, आओगे आओगे और फिर आप अपने घर में फिर वही गलती करोगे होगे। लेकिन मेरी इन बातों को आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। ना इन प्यारे मित्रों गलतियों को नहीं करना है, वरना उसका का दुष्परिणाम फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, अब कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कड़ी मेहनत हम लोग करते हैं, फिर भी हमको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ता है। प्यारे मित्रों, सुख समृद्धि की समस्या लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है। प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की माने तो प्यारे मित्रों, हमारे अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके हम यह सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकें। अगर हमारे घर का वास्तु ठीक रहेगा तो प्यारे मित्रों, हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कई बार घर में हमारे कुछ ऐसी चीजें पर्दे भी होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में प्यारे मित्रों को बहुत गलत चीजें होना शुरू हो जाती है। देखिए, आप लोग प्यारे मित्रों तो मार्केट से यानी कि बाजार से कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं, अपने घर में रहते हैं। आप ये सोच कर लाते हैं कि इन चीजों से तो मेरे घर में अच्छी सी रौनक आएगा, इन चीजों से मेरे घर की सजा और बढ़ेगी, मेरे घर में और निखार आएगा। या फिर कभी कभी आप कुछ चीजें खरीद कर अपने घर में लाते हैं जिससे उसका कुछ उपयोग होगा, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कुछ चीजें ऐसी होती है जब वह हमारे घर में आ जाती है तो प्यारे मित्रों, हमारे घर का प्यारे मित्रों वास्तु ही बिगड़ जाता है। हमारे घर में हमें सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, इन चीजों को घर से बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है भाई? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली है प्यारे मित्रों को खंडित मूर्तियां, या प्यारे मित्रों तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी भी घर में खंडित मूर्ति या फिर प्यारे मित्रों जो देवी देवताओं के फटे हुए चित्र होते हैं, टूटी हुई तस्वीरें होती है, नहीं रखना चाहिए, वरना इससे घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और फिर हमारे घर में दुर्भाग्य हो जाता है, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। प्यारे मित्रों, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने घर के मंदिर में जाइए और वहां पर अच्छे से बारीक नजर लगाकर देखिएगा कि कहीं कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है, कहीं कोई तस्वीर फटी हुई तो नहीं है ही है। और जब आप यह देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ आएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो प्यारे मित्रों, तो फिर आपको वह चीज सही करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे प्यारे मित्रों तो फिर दिक्कत और परेशानी तो आएगी ही आएगी। अगली चीज है प्यारे मित्रों जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्यारे मित्रों हमें अपने घर में टूटे हुए चप्पल या फिर प्यारे मित्रों पुराने चप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मित्रों, तो कई लोगों की आदत होती है कि चप्पल बहुत सालों साल चलाते हैं, जिस आ जाती है तो उसको घर में पटक देते हैं। कुछ लोग टॉयलेट में उनका यूज करते हैं, लेकिन शास्त्रों में प्यारे मित्रों इस चीज की मनाही है। हमारे धर्म ग्रंथों में देखा जाए तो प्यारे मित्रों पुराने टूटे हुए चप्पल जूतों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल करने से दरिद्रता आती है, साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा आए दिन होता रहता है, भाई भाई में नहीं बनती है, या फिर प्यारे मित्रों आपके घर में कभी भी एकता ही नहीं रहती है, तो आप अपने घर की थोड़ी सी चप्पलों की तरफ नजर मारी है। क्या घर का कोई व्यक्ति बहुत सालों से शब्दों का इस्तेमाल करे जा रहा है? कहीं प्यारे मित्रों आप अपने घर के प्यारे मित्रों को तो रूम में, या फिर प्यारे मित्रों जहां पर आप बहुत ज्यादा कबाड़ रखते हैं, वहां पर देखिए कि कहीं वहां पर कोई पुरानी चप्पल बगैर है तो नहीं पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो उसे तुरंत बाहर, क्योंकि यह मात्र वजह होती है। घर में लड़ाई और झगड़ों की अगली चीज है प्यारे मित्रों को टूटा हुआ फर्नीचर हो गया, या फिर टूटी हुई कुर्सी हो गई,
प्यारे मित्रों, तो कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर या फिर घर के किसी भी कोने में टूटी कुर्सी या फिर टूटा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके रखें, इनको सही करवा लें या फिर बाहर फेंक दें, वरना प्यारे मित्रों को तो समझ जाना, माता लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि जिस घर में टूटी पुरानी चीजें होती हैं, वहां फिर माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती है। और प्यारे मित्रों, अगली चीज है साबुन। बिल्कुल सत्य सुना, सावंत। प्यारे मित्रों, साबुन के छोटे हो जाते हैं। कई बार हम जो नहाते हैं वह साबुन छोटा हो जाता है, तो प्यारे मित्रों, कई लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल कर रख लेते हैं। उन साधनों को बिल्कुल संभाले रखने। वास्तुशास्त्र के अनुसार सात घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाए, क्योंकि प्यारे मित्रों को उन छोटे टुकड़ों में हमारे हाथों की गंदगी होती है। कई दिनों का मल जमा होता है, कई दिनों की गंदगी जमा होती है, कई जगह जगह की प्यारे मित्रों, तो उसमें गंदगी होती है। ऐसे में वह जो गंदगी है वह एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है और फिर उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जो हमारे घर की बरकत को प्यारे मित्रों बर्बाद करती है। अब अगली चीज है प्यारे मित्रों, तो पुराने फटे कपड़े पड़े। कई लोगों की आदत है कि वह अपने घर में फटे पुराने कपड़े रखे रहते हैं। प्यारे मित्रों, तो उन कपड़ों को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं फेंकते हैं। कुछ लोग पहनते नहीं हैं कपड़े, बस कपड़ों को अपने घर में ही भटक रहे हैं।